तुम्हें यह पता होना चाहिए कि इस संसार में कुछ भी नया नहीं हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो पहले भी हो चुका है। जो भी कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वह पहले भी हो चुका है, इसलिए तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि अतीत में जो कुछ भी हुआ उसका परिणाम भी कुछ नहीं हुआ, इसलिए अभी भी जो हो रहा है उसका अंततः कुछ भी परिणाम होने वाला नहीं है। इसलिए लाइफ में मस्त रहो। इसलिए लाइफ में क्या करना है? मस्त रहना है। यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है। ना कभी कुछ हुआ है ना कुछ होगा, बस तत्वों का खेल है। उन तत्वों से ही हमारा शरीर, हमारे दिमाग, हमारे बुद्धि, सभी चीज़ उन तत्वों से ही बनी है। इसलिए तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ कुछ खास हो जाएगा। तुम्हारे साथ कुछ भी खास नहीं होने वाला है, समझे? यहाँ किसी के साथ ना कभी कुछ खास हुआ है और ना कुछ खास होने वाला है। जो होता आया है वही होगा, उससे ज़्यादा ना कुछ होगा ना उससे कुछ कम होगा। तुम्हारे पास आने से पहले भी कुछ नहीं था और जाने के बाद भी कुछ नहीं होगा। तुम्हें इस बात को देखना होगा, देखना होगा। तुम्हें इस बात को सुनना नहीं, समझना नहीं, सिर्फ देखना होगा आँख खोलकर। यहाँ कुछ भी विशेष नहीं। फिर भी लोग इतने व्याकुल हैं, बेचैन हैं, हड़बड़ में हैं, दुखी हैं। 99% लोग क्या कर रहे हैं? सफ़र कर रहे हैं, चिंता में रहते हैं। उनका एक ही दोष है कि उन्होंने कभी भी शांति से बैठ के आत्मनिरीक्षण नहीं किया है। उन्होंने खुद को जाना नहीं। वो जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, जिस भी चीज़ से उनकी आसक्ति है, उस आसक्ति को नहीं समझ पाते हैं। पहला नंबर तो उनके अंदर एक गलत भ्रांति फैल गई है कि हम इन सब में दिमाग लगाएंगे तो ये सब छोड़ना पड़ेगा, ये सब छूट जाएगा, ज़िंदगी के सारे मज़े समाप्त हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। कोई कुछ भी छोड़ दे, अपने मूलभूत आवश्यकताओं को तो नहीं छोड़ सकता। खाना पीना, शौच, खेलना कूदना, कुछ भी जो ज़रूरी है शरीर के लिए उसे नहीं छोड़ सकता कोई भी व्यक्ति। और कोई अगर छोड़ रहा है तो पाखंडी है, ढोंगी है। वो दमन कर रहा है। क्या कर रहा है? दमन कर रहा है। वो भी अंधविश्वासी है, भ्रमित है, मोहित। इसलिए तुम्हें भी कुछ भी नहीं छोड़ना है। जो जैसा है बस उसे देखना है, दृष्टा की भांति। जो भी है तत्वों का खेल है। पंचभूत, गुण, मन, बुद्धि, शरीर, इन सब का खेल है। इसमें तुम नहीं हो। तुम इस बात को समझो कि तुम जो हो, तुम्हारा होना
तुम जो होते हो, जो हमेशा होता है, जो तुम्हारे होने से पहले भी था, अभी भी है और होगा, हमेशा रहता है। हमेशा जैसा वहाँ कुछ भी नियम नहीं लागू होता, बस वो होता है और तुम्हारा होना है। जब तुम्हारा मन बुद्धि शरीर दिमाग कुछ भी नहीं रहता, फिर भी तुम होते हो। वही कण कण में है, वही प्रत्येक वस्तु पदार्थ आकार कण में मौजूद है। जब तुम इस बात को समझ जाते हो तो तुम्हारे भीतर से द्वंद्व समाप्त हो जाता है, और जब वही सब है, सब एक है, तो तुम मुक्त हो। ये जब देख लेते हो सभी एक है, एक के सिवा कुछ भी नहीं। बस प्रकृति का अपना नियम है, सब बदल रहा है, सबके भीतर स्वयं सत्य विराजमान है। उसी विराजमान सत्य के कारण ही प्रत्येक कण कार्यशील है। वास्तव में कार्यशील है भी या नहीं, ये तो तुम्हें खुद ही देखना होगा। कुछ भी कार्यशील नहीं है, मिटती बनती रहती है। तुम्हारा जीवन बहुत सुंदर है। अपने चेतना को इन सब व्यर्थ के बातों में मत फंसाया करो, बस दृष्टा की बातें देखा करो, उससे जुड़ा मत करो। खुद को स्वयं में मन बुद्धि शरीर ज्ञान विज्ञान चिंता आत्मा परमात्मा जो भी शब्द हैं, इन शब्दों से हटाकर खुद को देखो। बस तुम ही हो, तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं है, और तुम्हारा होना वही सब में है। जब तुम इस सत्य को देख लेते हो तो तुम कभी भी मोहित नहीं होते, भ्रमित नहीं होते। ऐसा नहीं कि तुम जीना बंद कर देते हो, क्रोध छोड़ देते हो, गुस्सा छोड़ देते हो, खाना पीना छोड़ देते हो, तुम कुछ भी नहीं छोड़ते और तुम्हारे भीतर कोई बदलाव भी नहीं होता। बस सब कुछ सहज हो जाता है, किसी भी चीज़ के पीछे कोई कारण नहीं होता। कर्ता कर्म क्रिया ये सब का भाव हो जाता है। न कोई कर्ता बचता है, न कोई कर्म करता है, न कुछ क्रिया होता है। वास्तव में यहाँ कुछ हो नहीं रहा, बस तुम्हें भासता है। न रुका है न कुछ हो रहा है, समझे? इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार के झूठ में नहीं पड़ना है। बस तुम्हारा होना ही सत्य है, बस तुम हो, किसी भी चीज़ में शामिल नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम किसी चीज़ में शामिल हो, लेकिन तुम न कभी शामिल हुए हो और न हो सकते हो। तुम्हारा अस्तित्व ही है सिर्फ देखना, सिर्फ होना। तुम्हारा अस्तित्व क्या है? सिर्फ होना। तुम चाह कर भी इस प्रकृति के झमेले में नहीं पड़ सकते, शामिल नहीं हो सकते चाह कर भी। तुम प्रकृति के झमेले में चाह कर भी शामिल नहीं हो सकते। लेकिन जब तुम इस प्रकृति को देखते हो, शरीर को देखते हो, तो तुम स्वयं को शरीर मान लेते हो, और तभी से सारी गलतफहमियां आरंभ हो जाती हैं। तुम्हारे होने से शरीर है, और तुम्हारे होने से ही सब कुछ है। अगर तुम खुद को इन सब से निकाल दो और तुम स्वयं इसमें न रहो तो कुछ भी नहीं होता। सिर्फ तुम ही होते हो, सिर्फ तुम ही होते हो। अर्थात एकमात्र सत्य परमात्मा ही होते हैं, उनके सिवा कुछ भी नहीं होता। और संपूर्ण प्रकृति में उनके सिवा कुछ है भी नहीं। सिर्फ हमें हमारे शरीर के संरचना के कारण, बनावट के कारण हमें भासता है
कि ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन कुछ भी वैसा ऐसा नहीं है। समझे।